जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ, देवी माँ की अर्चना आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? सदियों से हम नवरात्र का व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। नवरात्रि के धार्मिक महत्व के अलावा इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। तो आइए जानते हैं इसके वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के बारे में पूरा विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। आप सभी को नववर्ष और नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दें और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या है इसका धार्मिक महत्व? आइए जानते हैं। महिषासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहे मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथ हो, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों से हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवताओं ने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की, जिससे उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। इसके लिए महिषासुर ने अनेक प्रयास किए। इसके लिए माँ दुर्गा ने एक शर्त रखी और कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिन तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, अब नवरात्रि के पीछे का वैज्ञानिक महत्व को भी जान लेते हैं। नवरात्रि आमतौर पर ऋतु संधि के दौरान आती है, जो कि 2 ऋतुओं के बीच संक्रमण का समय होता है। इस समय मौसम में बदलाव होता है, जिससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। नवरात्रि के दौरान उपवास, साफ सफाई और पूजा पाठ करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे इन बीमारियों से बचाव होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान उपवास करने से शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। और इसी प्रकार नवरात्रि के दौरान ध्यान, योग और भक्ति करने से मन को शांति मिलती है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जो लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से लाभ पहुंचाता है। इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों से इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।